नेक्स्ट अभी हम देख रहे थे कि एक टेबल जब आप इंसर्ट कर दें तो उसके डिज़ाइन में हम उसके बॉर्डर्स कैसे चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ कि ये राइट साइड पे जो दोनों बॉर्डर्स हैं ये रिमूव हो जाएं, तो मैं इस पे अगर पूरे टेबल पे मैं चाहती हूँ तो पूरे टेबल को सिलेक्ट करके इन बॉर्डर्स को मैं रिमूव कर दूँगी, लेफ़्ट बॉर्डर को। तो ये आपके पास अच्छा ये जो लाइंस आ रही हैं ये तब आ रही हैं कि यहाँ से हमने एक बॉर्डर ड्रॉ किया हुआ है। अब ये रिमूव हो जाएंगी। इसी तरह से आप बॉर्डर्स को प्लेस भी कर सकते हैं। फिर डायगनल बॉर्डर, डायगनल लाइंस, फॉर एग्जांपल इस सेल में मैं चाहती हूँ कि ये डायगनल लाइन डिस्प्ले हो जाए, मैंने इस तरह का डेटा प्लेस करना है तो उसके मुताबिक ये हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं टेबल पे या सेल्स पे। फॉर एग्जांपल पूरे टेबल पे या सिर्फ हेडर रो पे अगर मैं चाहती हूँ तो हम हेडर रो पे इसको सिलेक्ट करके और इस पे हम शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कलर में, जो कि इसको प्रोमिनेंट कर देगी एज अ हेडर रो। इसी तरह से हम एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक ये एक टेबल मैंने ड्रॉ किया है, ड्रॉ के ऑप्शन पे जाएं और हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसमें रोज ड्रॉ कर सकते हैं, कॉलम्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो वी कैन ड्रॉ द टेबल और इरेज कर सकते हैं हम किसी रो को या किसी कॉलम को या किसी सेल के बॉर्डर को। तो इस तरह हम मर्ज और स्प्लिट कर सकते हैं टेबल को। तो वी कैन आल्सो ड्रॉ टेबल। तो टेबल डिज़ाइन के तहत हम डिफरेंट जो टेबल पे फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से टेबल का लेआउट, लेआउट की कुछ चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, लाइक inserting rows above, below and inserting columns to the right or left of the column, delete करना हम देख चुके हैं। इसी तरह मर्जिंग और स्प्लिटिंग देख चुके हैं। तो लेआउट में जाके भी हम मर्ज और स्प्लिट के वही ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं जो राइट क्लिक के तहत अवेलेबल थे। ठीक है, इसी तरह राइट क्लिक करके टेक्स्ट डायरेक्शन है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल है। टेक्स्ट डायरेक्शन अगर आप चेंज करेंगे तो आप अपना टेक्स्ट जब टाइप करेंगे तो वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्ले हो सकता है। फिर सेल के मार्जिन्स हैं, सेल के मार्जिन्स आपके पास आप चेंज कर सकते हैं। अभी मैं सेल में टाइपिंग कर रही हूँ तो बिल्कुल स्टार्ट से लेकिन थोड़े से मार्जिन यहाँ पे छोड़ा हुआ है, ये कर्सर से इधर हम इन मार्जिन्स को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए लेफ़्ट मार्जिन में इसे बिल्कुल डिक्रीज़ कर दूँ तो ये देखें मेरे टेक्स्ट और लाइन के करीब हो गया या सेल की जो बॉर्डर है उसके करीब हो गए। तो अगर आपने ज़्यादा डेटा टाइप करना है, आप चाहते हैं स्पेस ना आए स्टार्ट और राइट और लेफ़्ट साइड पे मार्जिन्स में, तो आप यहाँ से सेल मार्जिन्स को चेंज कर सकते हैं। फिर इसी तरह से अभी यहाँ पे आपके पास डेटा देखें अनऑर्डर्ड, हम यहाँ पे डेटा को अनऑर्डर्ड करते हैं, किसी ऑर्डर में नहीं हो। आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। आप रोल नंबर वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं तो रोल नंबर पे क्लिक करें, सॉर्ट के ऑप्शन पे जाएं और एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब आप सॉर्ट करना चाहते हैं बाय रोल नंबर और इसी तरह इसकी टाइप नंबर है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जिस ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं ओके पे क्लिक करें। तो अब आप देखें आपका डेटा सॉर्ट हो चुका है। अच्छा, अब आप एक और चीज़ गौर करें, सॉर्टिंग में ये नहीं है कि सिर्फ इस कॉलम का डेटा सॉर्ट होगा। जिस कॉलम के लिहाज से आप सॉर्ट कर रहे हैं पूरी रो का ऑर्डर चेंज होगा। अभी आप देखेंगे जब मैं दोबारा सॉर्ट करूँगी तो 1 वाली रो पूरी रो ऊपर चली जाएगी, उसके बाद 3 वाली रो, तो यानी इसके साथ इसका डेटा भी पूरी रो का मूव होगा
यानी अब आपने रोल नंबर वाइज सॉर्ट किया, असेंडिंग ऑर्डर में ओके किया, तो 1 का पूरा डेटा रो का, फिर उसके बाद 3 का, फिर 4 और 5 का। तो अगर आप कोई रैंडमली डेटा एंटर कर रहे हैं तो एंड पे आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका टेबल से रिलेटेड कि आप टेबल किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप टेबल पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह सेल अलाइनमेंट है। सेल अलाइनमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। आपकी अभी सेल अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइंड है, ये देखें, ये आपका रोल नंबर लेफ्ट अलाइंड है। आप इसको अलाइनमेंट चेंज भी कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट और मिडल, जिस तरह से आप डेटा को डिस्प्ले करने, पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लें तो अलाइनमेंट पूरे कॉलम पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो you can also change the alignment of a row or a column or a whole table, और राइट क्लिक करके भी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है और टेबल लेआउट के थ्रू भी आप इसे ओपन कर सकते हैं।